वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आवर टॉपिक इज़ कम्बिनेशन ऑफ एरर। तो हमारा टॉपिक जो है कम्बिनेशन ऑफ एरर चल रहा है। तो इसमें हमारे पास जो है डिवीज़न ऑफ एरर हम करने जा रहे हैं। डिवीज़न ऑफ एरर क्या होता है? तो देखिए हमारे पास डिवीज़न ऑफ एरर में हमारे पास अगर आपके पास एक फिज़िकल क्वांटिटी है, जैसे हमारे पास z आपके पास रिजल्टेंट फिज़िकल क्वांटिटी है जो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की डिवीज़न पर डिपेंड करती है। जैसे अभी हम लिखेंगे यहाँ पर आपके पास डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी जो होता है दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो अगर आपके पास मास में एरर होगा, वॉल्यूम में एरर होगा, तो इसका मतलब हमारे पास डेंसिटी में भी एरर आएगा। तो इसी पर हमारे पास जो है आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ एरर। हमारे पास एक रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है z है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिवीज़न पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें एरर्स को। अगर हमारे पास z में एरर आ रहा है तो कितना एरर आ रहा है? z में एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? दैट इज़ डेल्टा z। डेल्टा z दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ z। तो अगर हमारे पास z में एरर है तो ये इसका मतलब हमारे पास a में भी एरर होगा। तो a में हम एरर बनाएंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा ए, डिवाइडेड बाई बी में भी हम एरर बनाएंगे तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये यहाँ पर आपके पास जो है क्योंकि आपका टॉपिक ही एरर चल रहा है, तो अगर आपके पास z में एरर होगा तो आपके पास इसका मतलब बी में भी ए में भी एरर होगा तो बी में भी हमारे पास एरर होगा। तो ये हमने यहाँ पर एरर रिप्रेजेंट किया। हमारे पास z में कितना एरर है, कितनी गलत वैल्यू आ रही है आपके पास, दैट इज़ डेल्टा z। दिस इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ z। तो ये हमारे पास प्लस z भी हो सकता है, माइनस z भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से हमारे पास डेल्टा a हमारे पास एरर है, किसमें? हमारे पास है a में। तो ये हमारे पास डेल्टा a प्लस डेल्टा a भी हो सकता है, माइनस डेल्टा a भी हो सकता है। इसी तरीके से डेल्टा b है तो ये प्लस डेल्टा b भी हो सकता है, माइनस डेल्टा b भी हो सकता है। तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में हमने z को कॉमन निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी हम कॉमन निकालेंगे। z को इधर आपके पास क्या आएगा? 1। तो इधर हमारे पास z नहीं है, z को हम मल्टीपल भी करते हैं और z को डिवाइड भी करते हैं। मल्टीपल वाला z जो है वो कॉमन निकलेगा और डिवीजन वाला z जो है यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, हमने z को कॉमन निकाला, क्योंकि हम उस z को हम उसी टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं जो आपके पास दोनों टर्म्स में मिले। यहाँ पर तो आपके पास z है, यहाँ पर नहीं है। तो एक स्टेप हमने किया है, z को मल्टीपल भी किया है, z को डिवाइड भी किया है। जो मल्टीपल वाला z है वो बाहर हमने निकाल दिया और डिवीजन वाला z जो है यहीं पर है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम a को कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? यहाँ पर 1 बचेगा तो प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a आपके पास रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम b में क्या करेंगे? हम b भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b रहेगा आपके पास। तो हमने यहाँ पर a को भी कॉमन निकाला और इसमें हमारे पास b को भी हमने कॉमन निकाला। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ रहा है? 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z ऐसे ही आपके पास है। तो इसको थोड़ा सा हम रिप्लेस थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे हम इसको। हम a डिवाइड बाई b है, इसको हम रिशफल करेंगे तो a डिवाइडेड बाई b को अलग से लिखेंगे और 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a को अलग से लिखा हमने और 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b को हमने अलग से लिखा हमने। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आ रहा है यहाँ तक आपके पास आपको पता है a डिवाइड बाई b फिर से आ रहा है। a डिवाइड बाई b जो होता है वो z के इक्वल होता है, इसका मतलब इसकी जगह पर मैं a डिवाइड बाई b की जगह पर मैं z लिख सकता हूँ मैं। तो इसको पास करके आप नोट कर लो आप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे, हम आपके पास क्या आ जाएगा? z ऐसे ही आपके पास है, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z ऐसे ही आपके पास है। तो a डिवाइड बाई b z के इक्वल है। a डिवाइड बाई b या a बाई b की जगह पर हम z लिख सकते हैं और आगे हमारे पास ऐसे ही होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाई b आपके पास ऐसे ही है। z हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बनेगा? आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? आपके पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z ऐसे ही आपके पास है। दैट इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a ऐसे ही है। इस 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b को हम न्यूमरेटर में लाएंगे, यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर इसकी पावर क्या है? +1 है।
ऊपर आकर यहाँ हमारे पास जो है पावर -1 हो जाएगी। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी आपके पास आएगा। यहाँ पर पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास +1 है, ऊपर आकर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने बाइनोमियल्स थ्योरम को यूज़ करना है। 1 प्लस माइनस एक्स रेज पावर एन, एन यहाँ पर आपके पास क्या है -1 है। यहाँ पर हम बाइनोमियल्स थ्योरम को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको। तो देखिए बाइनोमियल्स थ्योरम भी हम 2 ही स्टेप्स तक करेंगे हम। 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z ऐसी है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाई a ऐसी है। इधर हम बाइनोमियल्स थ्योरम को यूज़ करेंगे। 1 प्लस माइनस एक्स रेज पावर n, एक्स आपका क्या है डेल्टा b अपान b है। तो 2 स्टेप्स तक करेंगे हम। 1 प्लस माइनस एक्स रेज पावर n किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है 1 प्लस माइनस एन एक्स के इक्वल होता है। n क्या है आपके पास है -1 है, और x क्या है आपके पास डेल्टा b डिवाइडेड बाई b है। तो ये हमने सिर्फ 2 ही स्टेप्स तक यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ की हमने। आपके पास अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, बाइनोमियल थ्योरम आपके पास ये है 1 प्लस एक्स रेज पावर n जो होता है ये किसको होता है 1 प्लस एन एक्स के इक्वल होता है +1। 2 ही स्टेप्स तक किया हमने। तो यहाँ पर प्लस माइनस है 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस एन 1 प्लस माइनस, अब देखो 1 प्लस माइनस एक्स रेज पावर n, 1 प्लस माइनस एक्स रेज पावर n। यहाँ पर x क्या है आपके पास डेल्टा b अपान b है। तो इसको हम खोल के लिखेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, हालांकि प्लस माइनस यहाँ पर है तो 1 फार्मूले का प्लस माइनस फार्मूले का, n क्या है यहाँ पर आपके पास -1 है, यही n लिखा है यहाँ पर -1 है। x एन एक्स, x क्या है आपके पास डेल्टा b अपान b है, डेल्टा b अपान b आपका x है, +1 आगे भी हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर हम 2 ही स्टेप्स तक इसको करते हैं। तो देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा, व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यू गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z ऐसी ही आपके पास है, और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a ऐसे ही आपके पास है। इधर हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, फिर से यही आएगा आपके पास डेल्टा b अपान b, फिर से आपके पास वही आ रहा है, प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने प्रोडक्ट्स ऑफ एरर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में हमने किया था, ऐसे ही हम यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा b अपान b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z दैट इज इक्वल टू, इस पूरे को हम पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 1 इंटू 1 हो गया 1, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपान a को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, प्लस माइनस डेल्टा a अपान यही आएगा आपके पास। हो गया ये आपके पास, हमने इस पूरे को 1 के साथ मल्टीपल किया। अब इस पूरे को प्लस माइनस डेल्टा b अपान b के साथ मल्टीपल करेंगे हम, तो पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो 1 इंटू डेल्टा b अपान b यही आएगा आपके पास। तो प्लस माइनस साथ में है, प्लस माइनस या माइनस प्लस लिखो आप, डेल्टा b अपान b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपान a को प्लस माइनस डेल्टा b अपान b के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो यही आएगा आपके पास प्लस माइनस डेल्टा a अपान a इंटू डेल्टा b अपान b। तो मैंने पहले ही कहा आपको ये जो वैल्यू होती है हमारे पास डेल्टा a अपान a, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों की वैल्यू क्या होती है स्मॉल, क्योंकि डेल्टा a इसकी वैल्यू, ये एब्सोल्यूट एरर होता है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू a, समझे आप। तो डिवीजन में और कम वैल्यू कम हो जाएगी, इसी तरीके इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो हमारे पास क्या होगा, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा a डिवाइड बाई a इंटू डेल्टा b अपान b, इट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। सो वी नेगलेक्ट इट, समझे आप, हम इस टर्म्स को क्या करते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं। तो आपके पास क्या आता है, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, डेल्टा z 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइड बाई z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाई a प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइड बाई b, ये आपके पास आ रहा है, समझे आप। 1 1 गेट कैंसल्ड। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ रहा है,
प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान बी आ रहा है। तो प्लस माइनस को कॉमन निकालो आप, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी आपके पास आ रहा है। प्लस माइनस गेट कैंसल्ड। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी के इक्वल आ रहा है। तो बिल्कुल आपके पास फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है बिल्कुल वही आ रहा है जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में आ रहा था आपके पास। एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी। समझे आप, क्योंकि रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। समझे आप। तो यहाँ पर डेल्टा जेड डिवाइड बाई जेड क्या है, दैट इज रिलेटिव एरर ऑफ जेड। समझे आप। तो ये किसके होगा, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी, जो हमारे पास किस में आया था, आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर में भी यही आपके पास रिजल्ट आया था। ये हम आपके पास फाइनल रिजल्ट आया जो हमने डिवीजन ऑफ एरर में हमने फाइंड आउट किया। तो देखिए इसी पर हम एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझे आप। उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो हमारे पास वो कितनी है, 200 प्लस माइनस 5 मीटर लेंथ है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, दैट इज़ 50 प्लस माइनस 2 मीटर। यहाँ आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड की हमारे पास क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। और क्योंकि इस लेंथ में भी एरर है आपके पास और ब्रेड्थ में भी एरर है आपके पास, तो आपको बोला जा रहा है फाइंड आउट द परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है हमने इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो देखिए परसेंटेज एरर सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज एरर इन लेंथ, उसके बाद निकालेंगे परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या निकलेगा, परसेंटेज एरर इन एरिया निकलेगा। समझे आप। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो लेंथ में हमारे पास परसेंटेज एरर किसके इक्वल होता है, समझे आप, परसेंटेज एरर इन लेंथ में अगर हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो हमने पहले ये फार्मूला निकाला है, परसेंटेज एरर किसके होता है, दैट इज रिलेटिव एरर इन लेंथ। रिलेटिव एरर इन लेंथ किसके इक्वल होगा, डेल्टा एल अपान एल के इक्वल होगा, इनटू 100 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा हमें। तो आप देखिए हमारे पास लेंथ में हमारे पास डेल्टा एल है, हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। तो लेंथ में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है, 5 है। 5 आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। और एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज़ 200 है लेंथ की। तो आपके पास क्या है, ये आपको जो नज़र आ रहा है डेल्टा एल आपके पास के यहाँ क्या है, यहाँ पर आपके पास 5 है। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ लेंथ। समझे आप। लेंथ में हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है, मेजरमेंट्स लेंथ हमने जो लेंथ की जो मेजरमेंट्स की है उसमें हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या है, 5 है। और ट्रू वैल्यू हमारे पास लेंथ की क्या है, दैट इज़ 200 है। तो इसको हम 100 के साथ मल्टीपल करेंगे, हम 100 के साथ मल्टीपल किया हमने, 0 0 गेट कैंसल्ड, यू गेट 5 डिवाइड बाई 2। 5 डिवाइड बाई 2 को आप डिवाइड करोगे 5 को 2 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा, 2.5%। इसका मतलब लेंथ में हमारे पास कितना परसेंट एरर आ रहा है, दैट इज़ 2.5% आ रहा है। इसी तरीके से हम निकालेंगे हम परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ में भी हम परसेंटेज एरर निकालेंगे हम। तो ये भी किसके इक्वल होगा, दैट इज़ रिलेटिव एरर इन ब्रेड्थ। रिलेटिव एरर पहले बनाना पड़ेगा हमें ब्रेड्थ में, डेल्टा बी डिवाइड बाई बी, दिस इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेड्थ। और हमारे पास जो है ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द ट्रू वैल्यू हमारे पास जो हमारे जहाँ मेजर्ड वैल्यू हम कहेंगे, ट्रू वैल्यू हम कहेंगे हम। तो ये आपके पास क्या होती है, ट्रू वैल्यू, और ये आपके पास क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर होता है। समझे आप। तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर ब्रेड्थ में क्या है, आपके पास 2 है, और ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज़ 50 है।
तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, और क्योंकि आप निकालने जा रहे हो, आप परसेंटेज एरर निकालने जा रहे हो आप, तो इसका मतलब आपको इसको 100 के साथ मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज एरर जो होता है वो रिलेटिव एरर इंटू 100% के साथ मल्टीपल करना होता है, 100 के साथ मल्टीपल करना होता है। तो यहाँ पर मैंने आगे 100 के साथ मल्टीपल किया, 0 0 गेट कैंसल्ड, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो आपके पास क्या आ रहा है 2 2 जार 4, 4% आपके पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है किस में, ब्रेड्थ में। तो आपने परसेंटेज एरर इन एरिया में निकालना है, तो परसेंटेज एरर इन एरिया, तो एरिया में परसेंटेज एरर किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, दैट इज परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। तो परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है 2.5 प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ कितना है 4 है, तो 2.5 इंटू 4 हो गया 6.5% आपके पास क्या आएगा, परसेंट एरर जो आएगा वो किस में आएगा, वो एरिया में आएगा, क्योंकि आपके पास लेंथ में भी एरर है, ब्रेड्थ में भी एरर है, और आपको बोला जा रहा है कि आप परसेंटेज एरर निकालो किस में, एरिया में। तो ये आपके पास था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो बेस था किस पर, रिलेटिव एरर पर था, और उस पर ही हमने परसेंटेज एरर भी हमने निकाला किस में, एरिया में। आपको लेंथ भी दिया हुआ था, ब्रेड्थ भी दिया हुआ था, उसमें भी लेंथ में भी एरर था, ब्रेड्थ में भी एरर था, और आपने निकालना था परसेंटेज एरर जो निकालनी थी आपने किस में निकालनी थी, एरिया में निकालनी थी, जो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड का आपने एरिया निकालना था। ओके, गुड बाय।